डंडा लेके खड़ी हूँ, वो बोल ही नहीं रहे थे। आज मैंने उनको सबसे पहले तो 15 मिनट उनसे बात ही की कि भाई तुम बताओ तुम लोग क्यों डरते हो मुझसे। तुम लोगों में तो ऐसा नहीं है ना, डरते वरते तो नहीं हो मेरे से? हाँ डरते हो? मैम इंटरैक्ट करने में नहीं डरते, वैसे तो हर टीचर से डर लगता है। अच्छा, नहीं वो तो रिस्पेक्ट होती है। यस मैम। तुम्हारी चुप्पी से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग मेरे से डरते हो। देखो मैं थोड़ा तो तुम लोगों के पीछे पढ़ूंगी ना, स्कोर नहीं आएगा तुम अगर पढ़ोगे नहीं, क्योंकि शक्लें तो तुम्हारी लोगों की देख नहीं पा रही हूँ मैं। अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना तुमसे इंटरेक्ट करने के लिए, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिव भी नहीं आज, आई थिंक यूके वाले बच्चे मिसिंग है। शिव नहीं आया और रानी भी नहीं आई, जानवी भी नहीं आई। जानवी आई थी लास्ट क्लास में? यस मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलो करते हैं फिर बेटा आज का लेक्चर नंबर 3 है ना, 2 नहीं है। यस मैम। ओके आज आगे चलते हैं। कुछ भी लोग की नई नई चीजें पढ़ोगे एंड इसको फिनिश करेंगे ग्रुप नंबर 15 को और 16 को। ठीक है मेरा बेटा, उससे पहले तुम लोगों को एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपका मैम। ये होमवर्क था आपका, ठीक है बताओ। यस मैम। करो। सेंट्रल एटम कौन है पता है इसमें? फास्फोरस है। रानी लेट हो गई बेटा, जानवी लेट हो गया। स्क्रीन विजिबल नहीं है गिरजा, क्या हो गया मुझे, स्क्रीन क्यों विजिबल नहीं है? हाँ रिज्वाइन करो। ओके रानी एंड आवाज आ रही है क्या, क्या नाम है? यस मैम। जानवी। यस मैम। चांदनी आ गई। ओके ठीक है, आपसे पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द अनायन ऑफ द कंपाउंड। सेंट्रल एटम इज फास्फोरस, बताओ भाई क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? M+1। हाय अक्षय, गुड इवनिंग बेटा। +1 है क्या? यस। आती है कि नहीं आती निकाल। सोडियम की +1 होती है ना, हाइड्रोजन की +1 होती है, और है कितने हाइड्रोजन? 2। फास्फोरस की x मानोगे, ऑक्सीजन पे कितने का होता है? -2 का, है कितने? 2। तो कितना हो गया? 3 + x - 4, तो x - 1 = 0, x = +1। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप? दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बट तुम ये नहीं बोल सकते हो कि केमिस्ट्री ब्लॉक में क्यों पूछा है मैम। हाय अक्षरा, गुड इवनिंग बेटा। किरण आ गई है। तुम गुड इवनिंग करते हो ना, मुझे पता है कितना सुकून मिलता है। मतलब मुझे ये पता रहता है कि चलो आ गए हैं बच्चे, तुम लोग पीछे पीछे चले जाते हो। अंकिता आ गई क्या? अंकिता यस मैम। हाँ बोलना है। यस मैम। दीपिका आ गई? दीपिका यस मैम। हाँ चलो, नम्रता मेरे को बताएगी सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इस हफ्ते तो अपन 6 के 6 दिन मिलेंगे, पता है तुम्हें? नहीं नो पता? मैम। चलो मिलेंगे ना ट्यूसडे और फ्राइडे को भी तो मिलूंगी ना सपोर्ट क्लास में। यस यस। कमनप्रीत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, मेरे को भेज देना वो
यस ठीक है, फिर कल मैं 10-12 क्वेश्चन ले लूंगी उसके। बताओ भाई कौन टेट्राहेड्रल नहीं है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी। वेरी गुड, महेश के लिए क्लैपिंग हो जाए, महेश के लिए क्लैपिंग, वेरी गुड महेश। ऑप्शन सी, बाय मतलब ऑप्शन सी क्यों लगा तुम्हें टेट्राहेड्रल नहीं है महेश? ऐसा क्या खोज लिया तुमने इसके अंदर जो तुम्हें लगा कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है? हाँ गिरिजा बताओ। गिरिजा, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू बेटा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैम क्योंकि SF4 का शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा और उस पे एक लोन पेयर भी है। वेरी गुड, ठीक है। ये बताया था ना, कोई जमाने में बताया था, कोई कौन सा था वो जमाना, याद है क्या तुम लोगों को? वो जब केमिकल स्टार्टिंग हुई बॉन्डिंग में थी। होता है मैम। हाँ, सीसो शेप है ना, सीसो पे तो तुम बैठे होगे पार्क Yes. में जाते हो तो, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3d थी, sp3d था, एंड इसका ज्योमेट्री था TPP। तो यही नहीं होगा, बाकी सब क्या है, टेट्राहेड्रल है। एक ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किसी ने ढूंढने की कोशिश की, मुझे पता है ये फर्स्ट टाइम में देखा होगा, नहीं आता होगा ये तुम्हें, क्योंकि आता तो ये केमिकल बॉन्डिंग में ही है, पढ़ाती भी मैं उसमें हूँ, क्योंकि ब्रिज कोर्स में अपने पास टाइम कम था तो मैंने ये तुम्हें लोगों को बताया नहीं था, बट अब बता देती हूँ। PCl5 बेटा किस में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना, इसमें एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस में, PCl6 नेगेटिव, ठीक है। तो आपको यही बताना था PCl4 का क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, एंड PCl6 की ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान, अगर किसी ने मेरे डिटेल लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पे मैंने बताया होगा ये, अगर किसी ने देखे हैं तो, वरना कोई नहीं। तो बस इसका बता दो, PCl4 प्लस क्या होगा, फिर टेट्राहेड्रल होगा ना। यस मैम। निकाल लोगे, कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ फॉस्फोरस कौन से वाले फैमिली का, नाइट्रोजन वाली फैमिली का, तो 5 + 4 - 1, तो कितना हो जाएगा ये, 9 - 1 8/2 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ऐसी PCl6 नेगेटिव में क्या बोलोगे, हाफ ऑफ, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना सर के ऊपर से, नो मैम। 5 + 6 + 1, तो 12/2 6, यानी कि sp3d2। अभी पढ़ाया बेटा कुछ टाइम पहले, पिछले जमाने में नहीं, इसी जमाने में पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। Yes, Girza, you are absolutely allowed. PCl5 is a trigonal bipyramidal, but here the option is we cannot see the option TPP here. वो पूछ रहे सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस, और PCl6 नेगेटिव में वो एग्जिस्ट करता है, तो वही पूछा था आपसे, ठीक है बेटा। ये वाला बताओ, ये वाला तो कर लो तुम लोग, हैंड रेस करो, कितने बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। करो मेरा बेटा, पढ़ाया है ये मैंने, सारे ऑप्शन अगर नहीं पढ़ाए हैं इट्स ओके, 2 ऑप्शन के बारे में तो मैंने बताया तुम लोगों को। जानवी यस मैम। बताएगा बेटा। मैम PB3O4 नॉमिक्स PB3O4 को छोड़ो, N2O का ध्यान दे। N2O क्या था अपने पास, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल था ना, याद है सबको, नो को नाश हुआ, यस मैम। रिमेम्बर ना, नो को नाश हुआ। अब नहीं याद तो अपने मुंह पे पानी डालो और याद करो, ठंडा करो खुद को थोड़ा, क्यों याद नहीं है, मुंह पे पानी डालो और एक लगाओ चाटा मुंह पे, कि अगर याद नहीं था तो क्यों याद नहीं था। तो आपका बी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और देख पा रहे हो एक ही ऑप्शन में है मेरा बेटा ये। यस मैम।
ठीक है, बाकी सारे नहीं भी पता तो ठीक है। अब डी का देखो क्या है 3 है, ये तो मैंने कल ही बताया था ना, बिस्मथ का Yes, ma'am. ऑक्साइड बेसिक Yes, ma'am. ऑक्साइड Yes, होगा। तो ma'am. अगर तुम्हें 2 याद थे तो ठीक है, बाकी ये इसके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट आते हैं हम फॉस्फोरस पे। देखो फॉस्फोरस वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, कुछ कुछ बातें हैं फॉस्फोरस की। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था नाइट्रोजन एलोट्रोप्स नहीं दिखाते, नाइट्रोजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं होती है, बताया था, लेकिन बाकी सबकी होती है। लेकिन उस बाकी सब में से भी फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, बट अभी वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वो निकाल दिया सिलेबस से। तो फॉस्फोरस जो है व्हाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में मिलता है, रेड फॉस्फोरस के फॉर्म में भी मिलता है और ब्लैक फॉस्फोरस के फॉर्म में भी मिलता है। थोड़ी थोड़ी बातें देखो तुम्हें व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़नी है, रेड और ब्लैक बेशक पूरा का पूरा हम छोड़ देंगे, बट यस तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। तो मैं बता देती हूँ, देखो अब व्हाइट फॉस्फोरस ना क्या है, P4 है। P4 इज योर व्हाइट फॉस्फोरस। अब ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। वैक्सी सॉलिड, वैक्स देखिए सबने, सेमी सॉलिड वैसा होता है ये। और ध्यान रखना ये बहुत ही पॉइजनस होता है, भयंकर पॉइजनस होता है और पानी में सोल्यूबल भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हो लाइक CS2 ले लेते हो तो यस उसमें वो सोल्यूबल हो जाता है और अंधेरे में चमकता भी है, ठीक है। चलो मेन इक्वेशन ये है, मेन इक्वेशन इसकी मेरा बेटा ये है कि जब आप इसको NaOH के साथ ट्रीट कराते हो मेरा बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? PH3 मिल रहा है। PH3 क्या है? तुम्हारी फोस्फीन है। PH3 क्या है मेरा बेटा? फोस्फीन गैस। ये मैं क्यों बता रही हूँ? तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। वो इक्वेशन क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इक्वेशन है एग्जाम्पल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। और पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आएगी वहां वहां मैं तुम्हें बोलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम बहुत लंबा सफर तय कर चुके होंगे मेरा बेटा, तो मैं तुम्हें पूरा एक जगह लिख के दे दूंगी पूरी केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ताकि पेपर से पहले उसको रट के चले जाओ। समझ में आ गई तुम्हारी ये बात? बट जब तक हमारा अच्छा खासा सिलेबस नहीं हो जाता तब तक जहां जहां आएंगी तुम्हें हाईलाइट करना पड़ेगा। कैसे मैम ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? इधर आओ। फॉस्फोरस किसमें? इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूं फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये -3 है, x + 3 = 0, और यहाँ पे तुमने अभी निकाला था +1। तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चल रहा है मेरे बच्चों कि 0 से -3 रिडक्शन भी हो रहा है और सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है मेरा बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन। स्पेलिंग पे मत जाना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है P4 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो P4 का स्ट्रक्चर ये होता है, P4 का स्ट्रक्चर ये होता है, ऐसे 4 फॉस्फोरस लगा दो, सबके बीच में बॉन्ड बना दो। अगर तुम देख पा रहे हो मेरा बेटा, सारे बच्चे अगर देख पा रहे हो, अगर मैं इस फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो तुम पता लगा लोगे 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर sp3। Yes, ma'am. तो कायदे से इसका एंगल क्या होना चाहिए? 109 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, लेकिन इसका एंगल क्या है? 60 डिग्री बाय। गुड इवनिंग मैम। बेटा रिक्यूल होता है ना, अगर आप देख पा रहे हो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, देख पा रहे हो मेरा बेटा? ये देखो, ये देख रहे हो? और 4 मेंबर्ड रिंग में होता है स्ट्रेन, भयंकर वाला स्ट्रेन होता है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ये देखो ऊपर वाला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो दिख रहा है? इसका 60 डिग्री एंगल है। स्ट्रेन की वजह से इसका एंगल क्या है? कम है। होना कितना चाहिए? 109 है, कितना? 60 डिग्री बाय ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन की वजह, स्ट्रेन मतलब क्या है? स्टेबल नहीं है। स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्टेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रेन का मतलब क्या है? वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसका एंगल 109 ना होके 60 डिग्री है। क्लियर हुआ ये वाली बात? ठीक है। Yes, ma'am. लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सारे बच्चे अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है कि व्हाइट फॉस्फोरस स्टेबल नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, जो बंदा स्टेबल ही नहीं है तो वो क्या कर चाहेगा? अगर मान लो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं स्टेबिलिटी की तरफ भागूंगी ना, मेरी एनर्जी ज्यादा होगी, मैं ज्यादा रिएक्टिव होंगी। तो ये भी तो यही कर रहा है, ये स्टेबल नहीं है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है।
इससे ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है ये देखो, बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इन P4 वेयर द एंगल आर ओनली 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर भी कैच कर लेता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जो मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ, अपना दिमाग मत चलाना इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी अदरवाइज। जो जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो कर लेना, ठीक है। पहला रिएक्शन, ये जो इक्वेशन Yes, ma'am. याद रखनी है, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है P4 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एंगल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट्स इट। 4 चीजें तो आई गेस बहुत है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं जो हमारे काम की चीज है। एक सेकंड। हाँ, हमारे काम की चीज क्या है, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो, ये आपको नहीं करना है, अब आपके सिलेबस में नहीं है। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बताए थे, याद है, उसमें ब्लू सॉलिड। Yes, ma'am. मुझे बताना अगर किसी को याद, देखती हूँ किसकी रट्टा मारने की पावर ज्यादा है। ब्लू सॉलिड कौन था उसमें से? N2. डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। 2O3 वेरी गुड, N2O3 था। और ब्राउन गैस कौन थी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Nitrogen. NO2। सीधा ये बोलो NO2, नाम नहीं बोलोगे तो चलेगा। अब देखो, तुम खुद देखो कितने बच्चों को याद था। यहीं पे तो हम गलतियां करते हैं, हम रिवाइज ही नहीं करते भाई। एक तो मैंने बोला ये चैप्टर है ही रट्टे वाला, उसमें तुम याद नहीं करके आते, तो मैं कैसे तुम्हें याद करवाऊंगी? फिर तुम्हारे नंबर कम आएंगे और फिर चाटा भी नहीं मार सकते तुम लोगों को, है ना। ऐसे मत करो बेटा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने वहां पे बोला था प्रिपरेशन याद नहीं करनी है, यहाँ पे भी बोल रही हूँ प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। चलो अब करना क्या है मैम, फिर करना है इनके नाम याद करने हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए, इनका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए किसमें POH बॉन्ड है, किसमें PH बॉन्ड है, किसमें P डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो आओ फिर मैं याद करवाती हूँ, देर किस बात की। चलो सबसे पहले है, इनको भूलो, आगे आओ, मैं बनवाऊंगी इसको, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरा बेटा H3PO4। इसका नाम क्या होता है, याद करो, मेरे को पता है, देखो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं आज रातों रात सब याद कर लोगे। हाथ से जब तक 5-5 10-10 बार स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे याद नहीं होगा, पहले बता रही हूँ मेरा बेटा। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है, बोलो सारे बच्चे, Orthofosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, जिसको नहीं बोलना वो अपने मन में बोलेगा, और जिसको अपने मन में भी नहीं बोलना वो चैट बॉक्स में बोलेगा। अब ये बनता कैसे है, इधर आओ, मुझे एक फॉस्फोरस लगाना है, ठीक है। कितने H हैं बेटा? 3 3H। इन तीनों को ध्यान रखना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के बिना कोई वजूद नहीं है, ऑक्सीजन के साथ चिपका देना। चिपका दिया? Yes, ma'am. ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन बचे? एक। और आपको पता ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल। चिपका देना। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें? +3 मैम प्लस एक +5. -5 -5 +5, ठीक है। अच्छा, और ये कैसा है, ये है ट्राई बेसिक। आपसे पूछते हैं इसकी बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी मतलब पता है क्या होता है, मतलब कितने यहाँ पे OH देखो, हाँ इधर देखो, बेसिसिटी आप कैसे बताओगे, इधर आओ, कि ट्राई बेसिक है, डाई बेसिक है, बस ये देख लेना कितने OH है। कितने OH है? 3 OH है ना, तो ये 3 OH कितने H+ रिलीज कर सकते हैं? 3 H+ रिलीज कर सकते हैं, तो इनकी बेसिसिटी बेसिकली क्या है, ट्राई बेसिक है। हो जाएगा? Yes, ma'am. चलो अब तुम्हें मैं याद करवाती हूँ कि बाकी कैसे याद करोगे। देखो अभी तक ये तो तुम्हें याद करना ही करना है, H3PO4 वाला, इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दो, कर दिया? यस Yes, मैम। ma'am. इसका नाम बन जाता है, सारे मेरे साथ बनाते जाओ, सीखते जाओ, मैं फिर बोल रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस करवा रहे हो तुम फिर, ठीक है। अगर तुम नहीं बनाओगे तो इसका नाम हो जाता है फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरिक, ध्यान रखना, इसमें 4 ऑक्सीजन है,
एक कम कर दोगे तो पीछे इक की जगह क्या लग जाएगा, अस लग जाएगा, फोस्फोरस। क्लियर है? चलो अब इसमें क्या Yes, होगा, ma'am. अब इसमें क्या होगा, सेम ये बनाओ, कितने ऑक्सीजन है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं किस पे लगा दूं, 3 OH लगा दूं, देखो यस यस मैम। नहीं यहाँ पे एक हो गया, देखो मैं बताती हूँ इसको, एक ट्रिक बताती हूँ, देखो ये ध्यान रखना, जितने भी मैं तुम्हें ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस सिखा रही हूँ, सब में फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक जगह क्लाउड बना के लिख लो कि जितने भी मैम ऑक्सी एसिड सिखा रही हैं, सब में फास्फोरस को एक डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, ऐसे करके याद रखो सो दैट तुम्हें गलती भी ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक OH लगा दिया, अब देखो कितने की कमी है, कितने की कमी है मैम, एक ये मैम एक 3 हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑलरेडी लग चुका है, एक और लगा देंगे, लेकिन ऑक्सीजन मुझे 3 चाहिए थे या 2 थे, तो एक को मैं ऐसे लगा दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डाई बेसिक। ठीक है मेरा बेटा, जितने भी फास्फोरस के साथ OH कनेक्ट होंगे उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी, तो ये डाई बेसिक है, ये 2 H रिलीज कर सकता है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, +3x - 6 कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस यस मैम। yes ma'am. चलो थर्ड वाला बनाओ, अब क्या करो, एक और ऑक्सीजन कम कर दो, H3PO2, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो जब 4 ऑक्सीजन थे तो फॉस्फोरिक था, जब 3 ऑक्सीजन हो गए तो फॉस्फोरस हो गया, एक और कम कर दिया तो इसका नाम हो जाता है हाइपोफॉस्फोरस। क्या हो जाता है मेरा बेटा, Phosphorus. आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है ताकि आपको याद रहे, अगर अपने करोगे याद तो फिर टाइम लगेगा, अगर करना चाहते हो कर लेना। तो इसमें भी क्या होगा, एक डबल बॉन्ड O और एक OH थे तो यस ठीक है, अब क्या बचा, 3 H बचे, 3 H थे, एक लगा दिए, 2 बचे, हो गया काम खत्म। ये क्या है, मोनोबेसिक, ये क्या है मोनोबेसिक, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 +1। क्लियर हो गया सबको? यस Yes ma'am. हो गया। चलो अब देखो यही बनाया उसने, कहाँ गया, ये देखो इधर आओ, ये देखो मैंने आपको यहाँ से सिखाया H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड +5, 3 POH बॉन्ड है, 1 PO, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, और ये तब तक नहीं बता पाओगे जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। उसके बाद आओ, ये मैंने बता दिया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 POH है, 1 PH है और 1 P डबल बॉन्ड हुआ है। H3PO2 में देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरा बेटा, अगर बुक वाली सीक्वेंस से करोगे तो भूल जाओगे, मैं बता दे रही हूँ, मेरी वाली सीक्वेंस से करना है, 1 PO है, 2 PH है और 1 POH है, लटवा नहीं रही हूँ, अगर स्ट्रक्चर आता है तो आपको पता है फिर कि कितने POH है, कितने 1 PO है। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं तो ये देखो सब में 1 PO तो है ही है, देख रहे हो, एक्सेप्ट ये, Yes ma'am. ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1 PO, यहाँ पे भी 1 PO, यहाँ पे भी 1 PO, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहीं पे बना के दिखाती हूँ, देख आपको H3PO4 पता चल गया क्या था, यही था मेरा बेटा। इसका एक और Yes ma'am. इसका एक और मॉलिक्यूल ले लो सारे बच्चे, ठीक है, यहाँ से क्या करो तुम लोग, पानी निकाल दो, निकाल दोगे H2O, क्या बन जाएगा, देखना क्या बना, ये बन जाएगा क्या, यस मैम, तो ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला क्या बना, H4P2O7, बोलो। यस मैम, इसको हम बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो नाम कहाँ से आया, पानी के रिमूवल से आया, पायरो मतलब होता है कि हम हीट कर देते हैं और पानी निकल जाता है, तो अगर आप 2 मॉलिक्यूल लेते हो तो एक पानी का मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और जब तुम इसको क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो तुम इजिली निकाल पाओगे, +4 +2x -14, तो कितना आ जाएगा ये, 14 में से 4 गया 10, ये आ जाएगा +5। क्लियर है मेरा बेटा?
मैम ये Yes, फॉस्फोरिक ma'am. होगा ना? वो आपने कुछ और बोला था, नहीं, नहीं। सल्फ्यूरिक बोला था। पायरो, अच्छा सल्फ्यूरिक लिख दिया क्या, आई एम सो सॉरी। पायरोफॉस्फोरिक नॉट सल्फ्यूरिक, वो तो अभी आएगा। पायरोफॉस्फोरिक, ठीक है, हो जाएगा। हाय आस्तिक, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया बेटा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इतना हो गया। यानी कि कितना सिखा दिया मैंने तुम्हें, 4 नाम सिखा दिए, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। अब ये हो गया H4P2O7 हो गया। अच्छा, अब इसमें से एक कम कर दो, अब इसमें से एक कम कर दो, 6 वाला ले लो। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कहाँ बनाऊं मैं, कहाँ बनाऊं, है क्या जगह, यही बना देती हूँ। H4P2O6, तो इसमें क्या हो जाएगा देखना एक बार, कुछ ऐसा बनेगा। मैंने कहा था ना, एक फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड और OH तो आएगा ही आएगा, तो फटाफट से पहले वही काम करना आपको। फिर देखो किसकी कमी है, 2 हाइड्रोजन लग चुके हैं, 2 और की कमी है, लगा दो। टोटल देखो ऑक्सीजन मैच करो, कितने हो गए, 6, 4 ऑक्सीजन और 2 फॉस्फोरस। तो इसमें क्या है, एक PP बॉन्ड है, 2 PO बॉन्ड है और 4 POH बॉन्ड है। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। दिस इज H4P2O6, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मानो इसमें Yes, से एक ma'am. और ऑक्सीजन कम कर दो, H4P2O5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे POP बॉन्ड आ जाएगा। आपको कितने चाहिए हाइड्रोजन, 4 चाहिए, तो क्या करें फिर हम, ऐसे ही लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O नहीं आएगा इसमें। तो ध्यान रखना H4P2O5 में डबल बॉन्ड O नहीं आता है। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलो। यस मैम। उसके बाद कहाँ पे H4P2O8 कहाँ लिखा है, 5 है मेरा बेटा, और ये है 6। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद है इधर आओ, ये वाला तुम्हें याद रखना है HPO3 का होल थ्राई, इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। आई नो देखो टाइम लगेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये क्या होता है, HPO3 यानी कि हाइड्रोजन 3, फॉस्फोरस 3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 9 हो गए। तो ऐसे केस में क्या करना है, जब फॉस्फोरस आपकी 3 है ना, उसको इस तरीके से लगा लेना, 1 2 3, ठीक है। और हर फॉस्फोरस के पास एक डबल बॉन्ड O लगा दो, एक OH लगा दो, जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, यही तो बोल रही हूँ ना शुरू से, यही तो बोल रही हूँ कि हर फॉस्फोरस को एक और दे दो, डबल बॉन्ड O, और एक OH दे दो, दे दिया। और हर 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन चिपका दो, 1 2 3, खत्म, बन गया। बना के देखो इसको, बना के देखो कैसे बनाओगे, मैं यहाँ पे बनाऊं, मेरे पास जगह भी नहीं है, तो बना के देखो मेरा बेटा, ऐसे लगा लो, ठीक है। स्पेस नहीं है मेरा, इसलिए ऐसे बन रहा है, और ओ बीच में डाल दो, खत्म। ठीक है, तो कैसे याद करोगे मेरा बेटा इसको, इधर आओ। सबसे पहले मैंने आपको क्या याद करवाया, आंखें बंद करो और अपने या तो अपने रफ नोटबुक में लिखते जाओ। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया H3PO4, ठीक है। क्या नाम था, नाम भी पता होना चाहिए, नाम नहीं पता होगा वो वैसे ही क्वेश्चन गया। नाम क्या था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन कम कर दो, H3PO3 क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। एक और कम कर दो, H3PO2 का नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस। क्लियर है, चल। 2 फॉस्फोरिक एसिड में से पानी निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। उसमें से एक और ऑक्सीजन Yes, ma'am. निकाल दो, वो बन जाएगा H4P2O6, वो बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एक और ऑक्सीजन निकाल दो, वो बन जाएगा H4P2O5, वो बन जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। जैसे हाइपोफॉस्फोरस था ना, वैसे ही पायरोफॉस्फोरस हो जाएगा। तो बस हो गया, खत्म, बचा क्या। और एक तुम्हें ये याद रखना है, कहाँ गया मेटाफॉस्फोर, ये वाला याद रखना है तुम्हें, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक वाला, ये याद मत रखना। क्लियर हुआ, तो आपको क्या करना है, सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, कितने POH बॉन्ड है, कितने P डबल बॉन्ड O है, कितने POP बॉन्ड है, कितने PP बॉन्ड है, ये आपको क्या करना है मेरा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस नहीं की है मेरा बेटा, तो उसकी भी कर लेना।
इसकी भी कर लेना। ग्रुप 16 में मैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स बताऊंगी। तो यानी कि टोटल 3 चीजें हो गई तुम्हारे पास। आज रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करके मुझे कंफर्म करोगे यस मैम स्ट्रक्चर याद हो गए हैं और जो जो आपने बातें बताई थी वो भी, क्योंकि इसमें बेटा पूछते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, सब पूछते हैं। ठीक है, और वो हम तभी बता पाएंगे जब हमें क्या होगा पता, स्ट्रक्चर का मालूम होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये नहीं करना याद इसको भी। हाँ हाँ बोलो मेरा बेटा। मैम आपने H4P2O6 का क्या नाम बताया? पायरोफोस्फोरिक नहीं, पायरो नहीं, हाइपोफोस्फोरिक एसिड। यस मैम। मैम जैसे यहाँ पे पायरोफॉस्फोरस जो है उसमें हाँ। आपकी एनसीईआरटी में एक हाँ। पी बॉन्ड OH और एक 1 पी बॉन्ड O बॉन्ड P। मैम मेरी एनसीईआरटी में गलत लिखा है, क्या लिखा है? उसमें पी बॉन्ड OH, पी बॉन्ड H और पी डबल बॉन्ड O। मेरे में तो यही है 1 POP और एक है आपके पास ये 4 POH है। कोई बात नहीं, तुम्हारी एनसीईआरटी वाली भेज देना। कौन सी एनसीईआरटी है? शायद पुरानी वाली एनसीईआरटी है क्या तुम्हारे पास? यस मैम पुरानी है। एक बार मुझे भेज देना। वो ये नई वाली एनसीईआरटी है। ओ सॉरी, नई वाली मतलब पीडीएफ ही डाउनलोड किया मैंने इसका, जो भी लेटेस्ट आई है। कोई नहीं, मुझे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। चलो आगे चलते हैं, अभी फिलहाल यही याद करना आप सबको। ठीक है, आगे आओ। अब देखो आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है याद करने हैं वो मैं हाईलाइट करा रही हूँ। ठीक है, इधर आओ। वो बोल रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स आर गिवन नेक्स्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना सारे स्ट्रक्चर। अब देखो पहली लाइन वो क्या बोल रहा है, इन ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। क्या तुम देख पा रहे हो सब में फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मेरे बच्चों? देख पा रहे हो सारे बच्चे? ये देखो चेक करो, Yes. सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबकी sp3 है। यस मैम। बाकी भी चेक कर लो। इधर देखो इस फॉस्फोरस की भी sp3 है, इसकी भी। ठीक है, ये भी देखो 4 से अटैच है, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 और ये आपके लोन पे है, तो ये भी क्या हो गया sp3। तो आप देख रहे हो क्लियर हो गई ये वाली लाइन सबको? Yes, ठीक है, ma'am. इधर आओ। वो कह रहे हैं जितने भी एसिड्स हैं कंटेन एटलीस्ट एक पीओ बॉन्ड और एक पीओएच बॉन्ड तो है ही है, एक्सेप्ट H4P2O5। अगर मैं वो एक बार तमनप्रीत का देख लूंगी, अगर उसमें वो मुझे ठीक लगा, इसका मतलब सारे ऑक्सो एसिड्स में क्या है, एक पी डबल बॉन्ड O और एक पीओएच बॉन्ड तो है ही। बेटा ये याद करने का एनसीईआरटी ने ही तरीका बता दिया तुम लोगों को, पता है तुम लोगों को ये चीज। ठीक है, आगे आओ। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये नहीं करना, छोड़ दो इसको। these acids, ओके। फिर वो बोल रहा है यहाँ पे देखो आपको मेन, हाँ ये इक्वेशन ध्यान रखनी है कि जो आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, ठीक है, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे एक H3PO4 मिल रहा है और एक PH3 मिल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तभी कह रही हूँ जितनी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है इस पूरी केमिस्ट्री में 11th 12th में हम कर डालेंगे। एक बार चेक करो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, +3 और ये +3 हो जाएगा, और ये कितना है +5 और ये कितना है -3। तो देख रहे हो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम स्पीसीज का मेरा बेटा रिडक्शन भी हो रहा है। तो यानी कि दिस इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपको याद नहीं करना है, दा से लेकर ये कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। ठीक है, बताओ इतना कर Yes, सकते हो? ma'am. तो मैं ज्यादा बोल ही नहीं रही हूँ याद करने की। ठीक है मेरे Yes, ma'am. चलो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसने ये बता दी कि द एसिड्स विच कंटेन पीएच बॉन्ड, वो वाले एसिड्स जिनका डायरेक्ट पीएच बॉन्ड है, मतलब डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन अटैच है, उसके पास भैया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, यानी कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। समझे गए कि नहीं समझे गए? Yes, ma'am. पास डायरेक्ट फॉस्फोरस के डायरेक्ट साथ H बना हुआ है,
मतलब पीएच बॉन्ड जिसमें है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो वो क्या लिखा हुआ है, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस का बताओ एक बार क्या था, फॉर्मूला क्या था? H3PO2। H3PO2 याद कर लिया, वेरी गुड। इसमें देखो क्या थे, याद करो, 2 पीएच बॉन्ड थे मेरा बेटा। तो ये 2 पीएच बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के लिए। तो एक तुम रिएक्शन देख पा रहे हो, ये क्या इसने लिख के दिया कि अगर आप AgNO3 की रिएक्शन H3PO2 के साथ कराते हो तो ये दूसरों को तो रिड्यूस कर देता है। देखो सिल्वर AgNO3 को Ag में रिड्यूस कर दिया, इधर देखो ध्यान से, सिल्वर की कितनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले, +1 थी, अब कितनी हो गई, 0 0 और खुद पहले किसमें था, +3 और ये +1 में था, अब कितने में हो गया ये, +5 में। समझे? तो रिड्यूसिंग एजेंट यही तो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। बताओ क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो सकता? डेफिनेटली आ सकता। इधर देखो आगे आओ, वो बोल रहे हैं दीज पीएच बॉन्ड आर नॉट आयनाइजेबल टू गिव। मतलब अगर तुम ये दिमाग लगा रहे हो कि मैम जो ये पीएच बॉन्ड है ना यहाँ से H+ निकल जाएगा, नहीं पापा नहीं, बेसिसिटी में इसका कोई रोल नहीं है। समझे? बेसिसिटी में किसका रोल था, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट H जो है वो अटैच है। समझ गए? ये देखो उसने लिखा भी है, ओनली दोज हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच विद ऑक्सीजन इन पीओएच बॉन्ड आर आयनाइजेबल, और जिसकी जो रीजन है बेसिसिटी का। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है, H3PO3 H3PO4 क्या है, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक रिस्पेक्टिवली। यानी कि H3PO3 क्या है, डाइबेसिक है क्योंकि 2 H बॉन्ड है, H3PO4 ट्राइबेसिक है क्योंकि 3 OH बॉन्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जिसमें नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बेटा ध्यान से सुनो, फिर तुम बोलोगे रिपीट करो। समझ गए? जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। महेश कर लोगे? अनिरुद्ध प्रखर आया है क्या? प्रखर नहीं है ना? हाँ, अपेक्षा आ गई। ओके ठीक है, तो यानी कि मेरा बेटा बेसिसिटी क्या है उसकी, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, मोनो बेसिक है, वो क्या देख के बताओगे? अनिरुद्ध क्या देख के बताओगे? OH को नहीं। नहीं, तुम अनिरुद्ध नहीं हो, अनिरुद्ध बताएगा। अनिरुद्ध कैसे देख के बताएगा कि H3PO3 तुम्हारा डाई बेसिक है? ये ध्यान दे रहे हो तुम क्लास में? महेश कैसे देख के बताएगा बेटा? समझ नहीं आया। हैं? हाँ, एक पूरा बार पढ़ा और भी अब समझ में नहीं आया। वाओ, अरे भाई OH को देख के बताओगे ना। हाँ, कौन बताएगा मुझे? जानवी, यस मैम। किसको देख के बताओगी डाई बेसिक है या ट्राई बेसिक है? मैम P और OH बॉन्ड को देखकर। सिर्फ OH को, नॉट P डबल बॉन्ड को। इधर आओ सारे बच्चे, इधर आओ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। इधर देखो, ध्यान देखो अनिरुद्ध, यस यस मैम करने से कुछ नहीं होता है। जब नहीं समझ में आता है ना उसी टाइम बोलना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्या तभी बताओगे मैं? इधर देखो महेश, मुझे ये बता, इसमें कितने OH बॉन्ड है बेटा? 3। इसमें भी सोच रहे हो 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइबेसिक। ठीक है, इसमें बता मेरे को H3PO3 में कितने हैं? 2 तो क्या हो जाएगा ये? ट्राइबेसिक। आगे चल, इसमें कितने हैं OH बॉन्ड? 1 तो ये क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक। हाँ, आप समझे सारे के सारे? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ H3PO3 और H3PO2 में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है?
मैम H3PO3। H3PO 2 या 3? मैम 2। 2। मैम जितने मैंने कहा था पीएच बॉन्ड होंगे उतना ही तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हो जाएगा? क्लियर है? यस यस मैम। आज तो सोने Yes, से ma'am. पहले आज क्या काम करना है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन खुद लिखोगे बैठ के, जितना मैंने बताया था। अगर नहीं पता उसमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखना। उसके बाद फास्फोरस हाँ, इसके ऑक्सो एसिड्स बैठ के लिखोगे रात को। जब तक याद नहीं हो जाते सोना नहीं आज। चलो आगे चलो, क्वेश्चन करो। आओ तुम लोग ना, मैं ध्यान नहीं देती तो कुछ बोलते ही नहीं। ये करो। बनाओ स्ट्रक्चर, बनाओ साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक का। नहीं तो एनसीईआरटी में से देख के बनाओ। चलो, अगर याद नहीं हो रहा है एनसीईआरटी में से बनाओ। कैसे बताया था मैंने? बनाओ। वेरी गुड। कितने डबल बॉन्ड है इसमें? 3 मैम 3। डबल 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन तो गया। यस सिंगल मैम। बॉन्ड, यस मैम। सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 9 मैम। 9। 12। हे भगवान, लगाओ एक मुंह पे, जल्दी लगाओ। 9 9 या 12? 9। 12 मैम। 12। 9 कहाँ से आया? पहले तो बताना कौन सी काउंटिंग कर रहे हो। 9 आ रहा है तुम लोगों का। मैम वो इस वाला नहीं। 12 याद है। ओएच का काउंट नहीं किया। अब कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला करो। क्वेश्चन क्वेश्चन समझा दूं? इसमें एक बार पढ़ लो बेटा, मैं समझाती हूँ फिर। इस पे मेरी तरफ से लिखो 2025 नीट। वैसे मैंने 2024 में भी प्रिडिक्ट किया था, आया नहीं है। लेकिन 2025 में लग रहा है मेरे को आ जाएगा। चलो 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 चलो, गिरिजा, नम्रता, अपेक्षा, चलो फटाफट। आस्तिक बेटा होगा कैसे? कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने इससे पहले। अपेक्षा कह रही है सी। सी आएगा क्या? क्या लग रहा है बच्चों? बाकी मैम सी। इनकरेक्ट बताना है, कहीं तुम पता चले करेक्ट बता दिया। इनकरेक्ट। सी आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम।
चलो देखो ये क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग विद concentrated NaOH in an inert atmosphere of CO2, white phosphorus give a gas. अभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाई थी तुम्हें, वो किस लिए करवाई थी, ताकि तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। कौन सी गैस निकल रही थी, PH3 ना? Yes, ma'am. ठीक है, और ये इस गैस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, ठीक है, एंड सड़े हुए किसकी है, ये मछली जैसे स्मेल होती है इसकी, ठीक है जी। और पानी में डाल के ये डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि जो ये निकली गैस जो निकली है, क्या वो ज्यादा बेसिक होगी क्या? अब एक बात बताओ, ये तो मैंने तुम्हें शायद बता ही दिया था कि NH3 और PH3 में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? अमोनिया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल दिया ना उसने कि इट इज Yes, मोर। ma'am. Yes, ma'am. ये तो गलत है, तो आपसे यही पूछा था कि इनकरेक्ट बता दो। चलो आगे। Yes, ma'am. चलो, अब हम बात करते हैं आपका ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16। क्या कौन कौन आता है इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। क्या क्या नाम है इनका? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम। Selenium. Selenium. जब तक ये खत्म नहीं हो जाता जाने नहीं दूंगी तुम्हें कहीं। टेल्यूरियम, पोलोनियम। कैसे याद करोगे इसको? ओ सर सी द प्रॉब्लम, ओ सर सी द प्रॉब्लम, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अगर नहीं पता है तो, अगर आता है तो ठीक है। ओ सर सी द प्रॉब्लम। ओ मतलब ऑक्सीजन, सर मतलब सल्फर, सी मतलब सिलेनियम, दा मतलब टेल्यूरियम एंड पीओ मतलब पोलोनियम। और इनको हम क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे उनको क्या बोलते थे? निक्टोजेंस बोलते थे, इनको चाल्कोजेंस। याद करने कर लो, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली है ये, ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. आर यू रेडी विद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज अकरेंस। अकरेंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अर्थ पे एलिमेंट, वो तुम्हारा जी भैया जी कौन सा है? ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और याद नहीं करना। अच्छा, अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर का सिर्फ अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.03-0.1% ही मिलता है, ठीक है। जनरली कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट करता है सल्फेट की फॉर्म में। तो अब बात क्या है? बात ये है मेरा बेटा कि तुम्हें ये ध्यान रखना है जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि तुम 9वीं 10वीं में पढ़ के आ चुके हो। मेरे को ये ना बोलना मैम हमसे लर्न नहीं होगा, तुम्हें करना है। Yes, sir. पेपर में आगे वरना नंबर कटवा के आओगे। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। करा था ना ये 10th 9th में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे तुम्हें एप्सम सोल्ट पता होना चाहिए। क्या होता है? मैग्नीशियम का सल्फेट होता है डॉट 7H2 होता है। एक होता है बैरेट, बेरियम सल्फेट, नाम से याद कर लो, बैरेट बेरियम सल्फेट, ठीक है। उसके अलावा गैलेना, गैलेना 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 PbS, जिंक ब्लेड, जिंक सल्फाइड, कॉपर पायराइट, CuFeS2। ये याद रखना है तुम्हें बस। इस स्लाइड में से तुम्हें सिर्फ यही याद रखना है। जिप्सम मैं तो याद रखने नहीं वाली, मेरे को तो पेपर देना ही नहीं है, तुम्हें याद रखना है। आई नो भूल जाओगे, आई नो भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, बट आप हाईलाइट कर लो सो दैट जब आप रिवाइज करो तो ये आपको याद करना है। जिप्सम क्या होता है? एप्सम, बैरेट, गैलेना, जिंक ब्लेंड। इस बार जेई 2024 में गैलेना के बारे में पूछा था उन्होंने, एनटीए वालों ने, तो आपके भी पूछ सकते हैं, है ना। कॉपर पायराइट क्या होता है? CuFeS2 हो जाएगा। बाकी और कुछ याद नहीं रखना। और कुछ बताया हुआ है कि सल्फर अंडे में मिलता है, प्रोटीन में, लहसुन में, प्याज में, है ना, हेयर में होता है ना सल्फर। सल्फर की वो क्या करते हैं, जिसके बाल मान लो बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं, जब आप वो स्ट्रेटनर करते हो, गर्ल्स करती होंगी, जब आप स्ट्रेटनर करते हो ना तो बालों में ना सल्फर की लिंकेज होती है। जब आप स्ट्रेटनर करते हो ना, जो हीट मिलती है उससे वो बोन टूट जाता है,
जिसकी वजह से आपके हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। मैं बहुत नहीं जाना चाहती हूँ उस पर, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। और जब आप अपने बालों को फिर से वॉश करते हो वापस से वैसे हो जाते हैं। चलो आ जाओ, अब आती है हमारे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल। दिमाग और कान, आंखें सब इस टेबल पे होनी चाहिए, समझे गए। अगर कोई साथ में इंस्टा चला रहा है, फेसबुक चला रहा है या व्हाट्सएप चला रहा है तो समझ में नहीं आएगा। चलो आगे, चलो आप। और अगर कोई मोमोज खाने गया है तो चुपचाप जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, वहीं खड़े हो जाओ 10 मिनट के लिए। चलो ठीक है। मेरे ना पिछले से पिछले साल वाले बैच में था एक स्टूडेंट, वो मोमोज खाने चला जाता था क्लास के बीच में। मैंने पकड़ लिया उसको एक दिन। चलो आओ, इधर आओ, सच बात है ये। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? एक्सेप्शंस पे रहेगा, ठीक है। मतलब जहां जहां हमें लगेगा एक्सेप्शंस आ रही हैं वहां वहां वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 20 मिनट का है ये, हालांकि 10 बजे तक क्लास है ना, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। ये ग्रुप इतना छोटा सा है, मतलब काफी बड़ा था बट डिलीट हो चुका। सबसे पहले मैं बात करूंगी एटॉमिक नंबर पे। कुछ याद करना है, 8, 16, 34, 52, 84। इतनी हिंदी तो आती है ना सबको। 8, 16, Yes, ma'am. 84, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। मास देखो बढ़ रहा है क्या? 16, 32, 78, 127, 210। देयर इज नथिंग टू लर्न, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो मेरा बेटा, ऑक्सीजन फैमिली की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 NP4। तो ये देखो NH2 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। अब ये मत सोचना कि ये हॉरिजॉन्टल पीरियड में लिखा हुआ है, डाउन द ग्रुप की बात कर रही हूं, है ना। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखवाने की जरूरत है क्या? फिर से लिख लोगे? Yes, ma'am. क्योंकि मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको बता दिया है। आगे आओ, कोवेलेंट रेडियस में देखो डाउन द ग्रुप कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से बढ़ना चाहिए। Yes, ma'am. मोनिका बढ़ना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि Yes, ma'am. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। तो देखो बढ़ रहा है क्या? 66, 104, 104, 117, 137, 146, ठीक है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा इंक्रीज उसी वजह से आ रहा है क्योंकि F इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है। आयनिक रेडियस भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, 140, 184, 198, 221, 230। यानी कि जितने भी मैंने ये लाल लाल निशान लगाए अब मैं इसको हटा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज मेरे को इसमें से कुछ भी याद करने का नहीं। समझ में आई? ऐसे पढ़ते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है। इसको तो बस हो जाए। अब आता है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस पे लिखो नीट 2025, लिखना एक बार, नीट 2025। ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था मेरा बेटा? अगर तुमने नोटिस किया हो ग्रुप नंबर 15 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं की थी मैं ग्रुप 16 में बात कर रही हूँ। व्हाई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये क्या है मैं पीरियोडिक में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आज एक बार फिर बता रही हूँ। वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन, जब कोई एलिमेंट लेट्स से ऑक्सीजन है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने वैलेंस शेल में, तो गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो तुम्हारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कायदे से घटनी चाहिए क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वो ऐड नहीं कर पाएगा इजीली, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, कोई बात नहीं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है बिकॉज लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना मेरा बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम की, तो कायदे से क्या होनी चाहिए? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज मतलब लेस नेगेटिव होनी चाहिए,
Yes, लेकिन ma'am. Yes, ma'am. क्या हो गया, ये तो मोर नेगेटिव हो गया बेटा। ध्यान रखना, जितनी नेगेटिव, यहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ, एग्जामिनर खेल जाता है, जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी मतलब उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही होगी जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि सल्फर के केस में जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया अपने वैलेंस शेल में तो उस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तुम्हें याद हो पीरियोडिक में मैंने पढ़ाया था, जो आपके थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा ही होती है, मतलब वो ज्यादा ही नेगेटिव में होते हैं, क्योंकि उनका जो थर्ड पीरियड में जो होते हैं एलिमेंट उनके पास 3p ऑर्बिटल होती है जिसका साइज बड़ा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है ना तो वो कहता है आजा, मैं तेरे को अपने अंदर एकोमोडेट कर लूंगा, संभाल लूंगा। लेकिन वही ऑक्सीजन को क्या होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। ऑक्सीजन कहता है भाई मैं एक तो पहले ही छोटा सा हूं, है ना, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन तो है ही, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है ही। अगर वो अपने पास वो बुला भी रहा है तो क्या होगा, छोटे साइज में घुसने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्या होगी, रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन की। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जिसको बोलते हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये पीरियोडिक में तुम पढ़ते हो, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना आसान होता है, लेकिन आप इस ऑक्सीजन के नखरे देख रहे हो, इससे ज्यादा तो भैया सिलेनियम, फिर टेलेरियम और पोलोनियम, यानी कि ऑक्सीजन भैया तो सबसे लास्ट में पटक गया। यानी कि क्या निकला यहाँ से कंक्लूजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है ग्रुप 16 में, जल्दी बोलो। Oxygen. Sulfur. सल्फर की है, मैं देखो नंबरिंग कर रही हूँ, सल्फर की है, ऑक्सीजन कौन बोला, सल्फर की, फिर सिलेनियम की, फिर टेलेरियम की, फिर पोलोनियम की, और सबसे लास्ट में आता है ऑक्सीजन का नंबर। सुपर डुपर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। अब मैंने इम्पोर्टेंट बोल दिया है तो तुम्हारी जिम्मेवारी है इसको पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी इच्छा। सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर सिलेनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर पोलोनियम की, और लास्ट में ऑक्सीजन की। ये कुछ चीज जो है जो हम किसी को याद है क्या, ये पीरियोडिक में पढ़ते थे, याद आया किसी को? Yes, ma'am. नहीं आ रहा। पीरियोडिक में पढ़ा था मेरा बेटा, मैंने पीरियोडिक में पढ़ाया था जी जान, ऐसी चिल्ला चिल्ला के ही बोली थी वहां पे मैं। ठीक है, अब तुम्हें याद नहीं है तो क्या करूं। आगे चले। मैम हाँ बोलो। मैम जी नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है तो सल्फर की सबसे ज्यादा कैसे? ना इसमें वो मैथ्स नहीं लगानी है मनप्रीत, कि माइनस में 200 तो सबसे छोटा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी ना उतनी एनर्जी रिलीज हुई है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पेपर में क्या पूछा है ना ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर उसने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है तो फिर आप माइनस के साइन को कंसिडर नहीं करोगे, बट इसने अगर नॉर्मल पूछा है तो सल्फर की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी। ओके मैम। यस हाँ, अगर उसने मान लो मैग्नीट्यूड वाइज भी पूछा है तो भी सल्फर की ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, साइन कंसिडर नहीं करोगे ना उसमें, हाँ, तो उस केस में भी सल्फर की ज्यादा होगी। ठीक है, यस हो जाएगा क्या। चलो आगे आते हैं हम। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, देखना 1314 से 1000 921 869, यानी कि कुछ लर्न नहीं करना, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। अब ये मत पूछना क्यों घटनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें 15 वाले में। ये देखो डिक्रीज हो रही है 2.58 2.55 2.01 2, यानी कि ये भी लर्न नहीं करना है, काटा मारो। आगे आओ। डेंसिटी देखो डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है क्या, ये भी बढ़ेगा, इसको भी याद नहीं करना, नो एक्सेप्शन। मेल्टिंग पॉइंट देखो, पोलोनियम की केमिस्ट्री हम डिस्कस नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव है, भूल जाओ उसको। डाउन द ग्रुप देखो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है मजे से, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। क्लियर है, यानी कि कुछ याद नहीं करना। ठीक है, बस ये याद रखना ऑक्सीजन और सल्फर में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है ना, हल्की है, मास बहुत कम है, तभी उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। बताओ कुछ मुश्किल लग रहा है तो। मैम
No, ma'am. नो मैम। यानी कि जो ये रेड रेड वाले हैं मैं इसको हटा दे रही हूँ, यानी कि अभी तक इस टेबल में से तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ना है, यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीजन कितने कितनी ऑक्सीडेशन कौन कौन सी दिखा रहा है, -2 दिखाता है, -1 भी दिखाता है, 1 भी दिखाता है, 2 भी दिखाता है। सल्फर तो भैया 6 तक दिखा रहा है, देख पा रहे हो, एलेरियम 6 तक दिखा रहा है, लेकिन बेचारा पोलोनियम 2.4 नहीं 2.4 नहीं 2,4। 4 और ये किस वजह से हो रहा है, मैम ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ एंड डी इलेक्ट्रॉन। नाम क्या था उसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, रीजन इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हालांकि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्रुप 13, 14 और 15 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 में आपसे कोई नहीं पूछता। क्लियर है, चल अब फटाफट से एनसीईआरटी की हाइलाइट्स पढ़ ले, जल्दी आओ हाईलाइट करते मेरा बेटा। कौन से कलर से करूं, येलो आई थिंक विजिबल रहता है। सबसे पहले द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी से पढ़ते जाओ, गिव मी थम्स अप। चलो आगे आओ। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से आयनिक रेडिएटिंग इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता ही है, इसमें क्या नई बात बताई उसमें। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप घटती है, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रुप 15 से कंपेयर करें तो उसकी कम होती है, याद करो बता दिया था मैंने, क्योंकि ग्रुप 15 में क्या था Yes, मेरा बेटा, हाफ फिल्ड। हाँ हाफ फिल्ड थी, और ग्रुप 16 में क्या है, NH2 NP4। अपेक्षा क्लियर है, ओम गिरिजा गायत्री, यस मैम। गायत्री गायत्री तो है ही नहीं यहाँ, चित्रा यस मैम। ओके, अक्षय सबसे नहीं, अक्षय भी नहीं है, अक्षय है, दीक्षा, अंकिता, ओके, महेश, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने ऑलरेडी बता दी है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देख रहे हो ऑक्सीजन की क्या थी, सबसे पीछे पे आप क्या था, वो ऑक्सीजन की सबसे कम थी, रीजन क्या दोगे, क्योंकि साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है। लिखो, देखो इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। ये देखो पूरी बात थोड़ी ना लिखती है एनसीईआरटी, कुछ लिखा है इसमें कुछ भी नहीं लिखा। हमें खुद से ध्यान रखना पड़ेगा टेबल को देख के कि सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर सिलेनियम की, फिर टुलेरियम की, फिर पोलोनियम की, और लास्ट में ऑक्सीजन भैया जी की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता ही है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन भैया जी है ना। डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। आगे बढ़ो, चलो फिर देखो क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, याद करो वो वाला दिन परसों वाला, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, वैसे ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सिलेनियम टेलोरियम मेटलोइड, पोलोनियम भैया जी हमारे मेटल हैं। पोलोनियम बहुत रेडियो एक्टिव है, देखो कितने दिन हाफ लाइफ उसका कितना है, बहुत कम टाइम जीता है भाई वो, मतलब बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, दिख के हो जाता है उसका 13.8 हाफ लाइफ। पढ़ा दी ना मैंने, हाफ लाइफ क्या होती है, जब उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाती है ओरिजिनल को, ठीक है, 13.8 दिन, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट, अच्छा हाँ एक और बात, जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं इस फैमिली के सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं, उसमें तो क्या था, नाइट्रोजन नहीं दिखाता था। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है और जबकि सल्फर एसिड की फॉर्म में होता है। क्लियर है, यस मैम। यस मैम। पानी वानी पी लो, अगर बहुत ज्यादा लग रहा है पानी वानी पी लो, देन अपन ये स्टार्ट करते केमिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ 15 मिनट का और रह गया, खत्म हो जाएगा फिर। चलें आगे, यस मैम। यस।
ओके आगे चलते हैं, इधर आओ। क्या बोल रहा है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 भी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी दिखा रहे हैं। देखो अब वो बोल रहा है क्योंकि नीचे जाते वक्त बेटा मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, देख रहे थे ना पहले तो मेटल नॉन मेटल थे, फिर मेटलोइड, फिर मेटल हो गए, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं ना, अगर वो देने की क्षमता रखते हैं तो -2 तो हो ही नहीं सकती। तो पोलोनियम क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे लिखो, एक मिनट लिखो, यहाँ पे लिखो मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आया था नीट टू 2024 में अभी रिसेंट, ठीक है, नीट 2024 में आया था, यहाँ से उठा के दिया था क्वेश्चन, ठीक है। पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता मेरा बेटा। चलो आगे, आगे चलो। Since electronegativity of oxygen is very high, हमें पता है, it shows only negative oxidation state as -2 except in the case of OF2 where its oxidation state is +2। देखो अब जो ऑक्सीजन है ना वो -1 भी दिखाता है, +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, ठीक है। देखो कैसे, कहाँ दिखाता है मैं भी बताती हूँ आपको। देखो मेरा, अगर मैं OF2 की बात करूं तो यहाँ पे देख लो, वैसे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके साथ माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा। बट अगर मान लो तुम ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ दिखा रहे हो मेरा बेटा, तो वो प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। बाय बिकॉज फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बार निकाल के देखो बेशक, x -2 = 0 +2, देख रहे हो। OF2 के साथ कहाँ क्या दिखाता है, +2 दिखाता है। जबकि जो बाकी के एलिमेंट्स है ना मेरा बेटा, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, +2 भी दिखा रहे हैं, +4 +6 भी दिखा रहे हैं। व्हाई, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जबकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो 2 बॉन्ड ही बनाता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, +4 वाले इंक्रीज हो रहा है, रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस इतना आपको ध्यान रखना। हो जाएगा क्या? यस मैम, यस मैम। सोच लो, चलो फिर मैं सोच लो, मुझे थम्स अप दे दो एंड अपने हैंड रेज कर लो जल्दी से। अभी तक जो कराया है पल्ले पड़ गया कि प्लीज रेज योर हैंड। यस मैम कर लेंगे। देखो याद तो थोड़ा बहुत बेटा करना पड़ेगा, बट आई एम ट्राइंग कि आपको क्लास में याद करवा के भेजूं। वेरी गुड। और बच्चे हैंड रेज कीजिए। मुझे सिर्फ यहाँ पे 11 बच्चे दिख रहे हैं, मुझे 11 भी नहीं, हाँ 12 बच्चे दिख रहे हैं और 14 बच्चे, ठीक है। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हो गया है। चलो उसके बाद मेरा बेटा एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस का मतलब क्या होता था, बताया था मैंने, नखरा नखरा नखरा। मैंने कहा था ना पहले एलिमेंट का जो जिस फैमिली की आप बात कर रहे हो उसमें जो पहला एलिमेंट होता है उसके नखरे होते हैं। तो देखो इसका नखरा क्या है, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है जैसे NH3 करता था। H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, सिर्फ मैक्सिमम अपनी 4 तक वैलेंसी को जो है एक्सपेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। और 2 से, वैसे तो 4 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 2 से ज्यादा ही नहीं करना चाहता है, ठीक है। और बाकी सारे क्या है, उनके पास डी ऑर्बिटल है तो वो अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा क्या है, यहाँ पे आओ, इधर आओ। देखो मेरे पास क्या, अगर बेटा मैं इनकी हाइड्राइड्स की, देखो आपको 10 मिनट मेरे को देने पड़ेंगे मेरा बेटा, क्योंकि ये ग्रुप फिर खत्म नहीं होगा, क्योंकि परसों मैंने ग्रुप 17 और 18 खत्म कराना। अगर आज इसको आधा छोड़ दिया ना वो खत्म नहीं होगा, इसलिए प्लीज 10 मिनट दे दो मेरे को, ठीक है। अगर मैं इनकी हाइड्राइड्स की बात करूं बेटा तो यही बनेंगे ना, वाटर, H2S, H2C, H2T, H2 पोलोनियम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके एसिडिक कैरेक्टर की। अब तुम मुझे ये बताओ, डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो एसिडिटी बढ़ेगी ना, क्यों? एक बात बताओ, पोलोनियम का साइज बड़ा, हाइड्रोजन छुटपूसा, एक बड़ा एक छुटपूसा, बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, इजिली H+ निकल जाएगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा।
Yes, ma'am. अगर बेटा मुझे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है भैया, एक एच छोटू सा पोलोनियम बड़ू सा, स्टेबल बनेगा क्या? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। मैम जी Yes, दोबारा ma'am. बताना। एक बार बता बेटा, हाइड्रोजन छोटू सा, पोलोनियम बड़ा सा, दोस्ती कैसी है? वो गहरी नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी तुम्हें इसको तोड़ने के लिए, है ना? मैम ठीक है? अच्छा, अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करूं तो सेम जो अपन ने उसमें किया था, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका हो जाएगा? इसी का ही हो जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, Yes, ma'am. पोलोनियम का साइज बढ़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। बस यही लिखा हुआ है, रीड कर लोगे इसको? यस मैम। यस पक्का? पक्का? Yes, ma'am. कल आते पूछूंगी, कल आते पूछूं। चलो, उसके बाद ये टेबल, टेबल काम किया, इधर आओ। डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप देखो कम हो रही है, क्योंकि नीचे जाते जाते वक्त क्या हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, देखो। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना। बॉन्ड एंगल देखो डाउन द ग्रुप कम हो रहा है, याद करो कल वाले में भी कम हो रहा था। रीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड एंगल भी कम। डिस्टेंस देखो डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसके बीच में बढ़ता जा रहा है? एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में, देख पा रहे हो? अच्छा, अब आता है इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हो, याद है कल वाला जो बताया था मैंने? क्या Yes, बताया था ma'am. मैंने? अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, याद करो। फिर किसका था? यस एंटीमनी का था। फिर किसका था? आर्सेनिक का था। और फिर पीएच। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, याद करो? सबसे ज्यादा बिस्मथ का था, फिर एंटीमनी का, क्योंकि पहले वंडरवॉल फोर्सेस थे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस। देखो मेरे को याद है तो तुम्हें भी याद होने चाहिए, मेरे पास तो और भी बहुत चीजें होती है पढ़ाने के लिए, तुम्हें तो सिर्फ ये याद करना है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या है बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, इस नेटवर्क इश्यू है मेरा बेटा। तो देखो इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का सेम है भाई, दोनों में देखो वाटर सबसे ज्यादा है। तुम्हारा तो रटने का काम कम हो गया। फिर इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए, देखो बस खत्म। बताओ, नजर मारो। पहले नंबर पे ये है मेल्टिंग पॉइंट में, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, यहाँ पे भी यही है। बताओ, कुछ रटना है क्या इसमें? कुछ नहीं रटना मैम। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट में भी वाटर ही आ गया। क्या ये टेबल सबको क्लियर हो गई? Yes, ma'am. चलो, Yes, 5 ma'am. मिनट और दो, क्वेश्चन करो। चलो 5 मिनट और क्वेश्चन दो। हैंड रेस करो फटाफट से, जितने भी बैठे हो। 15 बच्चे, मुझे पता आने वाले बस 2 मिनट में, ये 15 के 5 होने वाले हैं, लेकिन मैं बेटा पूरा करवाऊंगी, मैं जाने नहीं दूंगी। हैंड रेस कीजिए। बॉन्ड एंगल बेटा अभी बताया ना, प्लीज हैंड रेस कीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड, शाबाश। अंकिता बताओ मेरे को। सेकंड। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। कौन डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है तुम लोगों को? करो हैंड रेस। मैम स्क्रीन अनविजिबल हो गई है। नहीं दिख रही है? नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो गया बेटा?
अनिरुद्ध मेरे को इसका आंसर बता बेटा, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, आंसर बताओ मेरे को। चांदनी, ओम, सिद्रा, अच्छा सिद्रा ने तो हैंड रेस किया हुआ है, बताओ किसकी होगी सबसे ज्यादा? सिद्रा, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है। अक्षरा, आ रही है मैम। अक्षरा बताना। मोनिका, अरे भाई स्क्रीन विजिबल क्यों नहीं हो रही? जानवी, ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन 4। ना, सबसे ज्यादा बोन डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? मैं एक बार स्क्रीन फिर से शेयर करती हूँ, नहीं दिख रही है तो। मैम डाउन द ग्रुप बढ़ती है ना। ना घटती है मेरा बेटा, बोन वीक होता है ना। यस अभी यही तो लिखवाया मैंने, ये देखना कहाँ गया। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इससे उल्टा डिसोसिएशन उसका हो जाएगा। सेम उसका, हाँ सॉरी, सेम ही ऑर्डर हो जाएगा इसका भी। ज्यादा तोड़ने, ज्यादा किसको बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी? तुम्हें H2O को लगेगी ना मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। ए ऑप्शन होगा, ये घर से कर लेना। ओके ना भाई, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा मेरा बेटा। चलो एक काम करना, घर से पढ़ के आना तुम ये, ठीक है? बस 5-10 मिनट लगाऊंगी इस पे, और कल कंप्लीट करना ही है। देखो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी ना, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, तो इसको क्या करोगे आप, रीड करके आओगे घर से। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, यानी कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा कॉमन है। तो वो कह रहे हैं कि ओजोन, सल्फर ये गैसेज हैं, सिलेनियम का ऑक्साइड ये सॉलिड है, ठीक है? फिर ये बोल रहे हैं कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है और टेलोरियम का ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात तो ठीक है, क्योंकि टेलोरियम क्या है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। यस मैम। ठीक है? और सल्फर क्या है, रिड्यूसिंग है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि सल्फर +4 से +6 में जा सकता है, जबकि टेलोरियम क्या है, +4 से +6 में नहीं जाना चाहेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? और जितने भी EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये बात बोली है उसने, ठीक है? तो एक बार आप इसको प्लीज पढ़ लेना, एक बार ये वाला पढ़ लेना, और ओजोन का स्ट्रक्चर देखना है आप लोगों को, और सल्फर के ऑक्सो एसिड्स जो है इनकी एक बार प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं क्लास के आने के बाद, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों? ओके मैम। हाँ, क्योंकि अगर मैं करूंगी 10 मिनट और लगेंगे, और बच्चों का आई गेस नेटवर्क इशू भी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास के लिए लेके 10-12 मिनट और कर लेंगे इसको, ठीक है? पढ़ाओगे ना ये? ओके चलो ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना रखते हैं। आज क्या क्या पढ़ाया फटाफट एक बार मुझे बता दो, और ये होमवर्क कर लेना बेटा, ये होमवर्क मैंने बड़ी मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए, प्लीज इसको कर लेना। आज क्या क्या करवाया मैंने, जल्दी बताओ, बोलो, कुछ नहीं करवाया क्या? फास्फोरस बेटा माइक म्यूट करो, किसका माइक अनम्यूट रह गया? फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स करें जो आपने बना के देखने हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको करनी है, लाइक किसमें P डबल बॉन्ड हो, POH बॉन्ड, TOP, ये आपको ध्यान रखना है मेरा बेटा। उसके अलावा ग्रुप 16 मैंने स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म है, बस आपको घर से पढ़ के आना। मैं सिर्फ 10-12 मिनट लूंगी कल इस पे, मतलब जब भी अपनी क्लास होगी, और इसको फिनिश करूंगी, ठीक है? प्रैक्टिस करके आओगे सल्फ्यूरस एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है? और बस इसको खत्म कर देंगे, एंड ग्रुप 17 और 18 को भी फिनिश करेंगे, क्योंकि वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर इन 4 लेक्चर। फिर उसके बाद हम DNF लोग से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है मेरा बेटा, इतना ही कर लेना। और NCERT में जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करवाई हैं
प्लीज उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। यस मैम। हाँ